अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिनू। क्या लवबर्ड फार्मिंग या शौक की जो हॉबी है इसके अंदर बहुत पैसे हैं? क्या लवबर्ड एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो लॉन्ग टर्म चले? किन लोगों को लवबर्ड फार्मिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आजकल रूटीन के अंदर मुझे कॉल्स आती हैं और लोग पूछते हैं, क्योंकि लवबर्ड पिछले 20 सालों से पाकिस्तान में ब्रीड हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो आई थॉट कि इसके बारे में डिटेल में बात की जाए ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो, इसलिए इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि लवबर्ड एक हॉबी है, इट्स नॉट प्योरली अ बिजनेस। लेकिन ये खूबसूरत हॉबी एक ऐसे अच्छे बिजनेस में टर्न आउट कर सकती है कि आप सारे बिजनेस भूल जाए। तो पहली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ रेज करूँगा ये है कि आपको लवबर्ड का शौक होना ज़रूरी है। अगर आपको बर्ड्स का शौक नहीं है तो ये हॉबी या ये सोच के आना कि इसमें बहुत पैसे हैं जनाब, आपके लिए नहीं होगा। तो वही लोग आए जो शौकीन हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इसके अंदर एज अ शौक से तो नहीं आए थे, लेकिन इतना खूबसूरत बर्ड है कि अब वो इस बर्ड से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसमें कलर्स बहुत रखे हैं। सेकेंडली, आपकी पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग कितनी बैलेंस है। अगर आपकी पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग बैलेंस नहीं है तो भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जिस तरह मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि 40% कमर्शियल और 60% म्यूटेशंस की तरफ आपने जाना, क्योंकि अगर आप किसी वो जो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सेम बकेट, अगर आप वो करेंगे तो किसी भी साइड पे मार्केट डिक्लाइन हुई तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसलिए आपके पास सारी म्यूटेशंस जो आप कवर कर सकते हैं अगर आपकी 3 इन्वेस्टमेंट है वो हो, और 40% कमर्शियल हो जो आपके रूटीन की सपोर्ट रखे, जिससे आप पैनिक ना करें, क्योंकि म्यूटेशन सेलिंग इज़ एन आर्ट और म्यूटेशन में ही वर्किंग असल बिजनेस है। तो आपकी पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग 40-60 तो होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि जो आजकल वीडियोस और ये सब कुछ चल रहा है कि 5 लाख लगाएं और 50 लाख कमाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बी रियलिस्टिक, आपने रियलिस्टिकली काम करना है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। यस, इट गिव्स यू अ वेरी गुड रिटर्न, बट आपने 3 साल कम से कम जहन में रखना है कि इट विल टेक 3 ईयर्स कि आपका पहले साल आप सीखेंगे, नुकसान करेंगे, ब्रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, दूसरे साल कुछ स्टॉक डेवलपमेंट होगी, और तीसरे साल यू विल बी एबल टू सेल योर बर्ड्स। तो मैं अपने जितने कस्टमर्स मेरे आते हैं, जितने मेरे बायर्स हैं, जो लोग मेरे से वैसे भी गाइडेंस लेते हैं, मैं कहता हूँ कि 3 साल अगर आप तसल्ली से गुजार सकते हैं कि आपने इसमें से कुछ नहीं कमाना तो ही इस बिज़नेस में आए। आप वो उन चीज़ों को ना देखें जो सिर्फ और सिर्फ हम फिजिबिलिटी की हद तक देखते हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। तो आपने ये पॉइंट ज़रूर जहन में रखें। फिर नंबर 4 कि हम बर्ड तो ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये खुद ही बिकता है, ये घर के बाहर बेल होगी और कोई आएगा और वो कहेगा जी मुझे इतने पेयर्स डेल्यूट्स के चाहिए, इतने पेल फेलो के चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जनाब। आप यू रिक्वायर वेरी गुड मार्केटिंग प्लान। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने बर्ड बेचना कैसे है। इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेजर से आपको बताता हूँ। फेसबुक पे हम सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव टाइम गुजारें। अपने अकाउंट को एक्टिव करें फेसबुक पे, अच्छे खूबसूरत बर्ड्स लगाएं। टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, अच्छे खूबसूरत बर्ड्स लगाएं। अगर आप में कैपेबिलिटी है और टाइम है और आप कंसिस्टेंट हैं तो यूट्यूब चैनल बनाएं और इस हॉबी को लोगों तक अपना नॉलेज भी शेयर करें और अपनी सेल को बेहतर करें। दूसरी इसी के अंदर एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्टी से और विद राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को गाइड करते हैं तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जनाब बरकत डालता है और आपके पास लोग खुद ही जो है ना वो आज खिंचे चले आते हैं, जो रियलिटी है। देखें, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है। इस टाइम सप्लाई झूठ की है, फ्रॉड की है, लेकिन ऑनेस्टी की डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है। तो बी ऑनेस्ट, सिंसेरिटी से मशवरा दें, सिंसेरिटी से ठीक चीज़ दें, आपकी सेल होगी। तो आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़रूर रखनी है, उसके बगैर आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ज़रूर ठीक रखना है। फिर आप जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नई म्यूटेशन में एंटर होने से घबराते हैं। इट्स अ ट्रेंडिंग बिजनेस। हमने देखना है कि इस टाइम आने वाले 2 सालों के अंदर कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि डाइल्यूट विजिबली म्यूटेशन है, लोग पसंद कर रहे हैं। पेल फेलो प्लाइंस, डन फेलोज, एक्वाज, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है उस तरफ जाएं। फिर इसी ट्रेंड के कम्बिनेशन का ट्रेंड है। अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, डिफरेंट म्यूटेशंस के कम्बिनेशंस को स्टडी करें और डेवलप करें। एक चीज़ और कि बड़े जिगरे का काम है, तो आपने इसकी प्राइसेस, लवबर्ड में प्राइसेस हर साल कुछ ना कुछ डिक्लाइन होंगी।
उससे घबराना नहीं है। लोग इस चीज़ को कहते हैं जी हमने तो इतने का लिया था, इतने का क्यों नहीं बिका। तो कीप इन माइंड कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने एक चीज़ 100 रुपये की ली और वो 50 रुपये की हो जाए। दो के मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आपने इसी थॉट को जहन में रख के, इस रिस्क एलिमेंट को जहन में रखना है कि एक बर्ड जो आपने 100 का लिया है वो अगले साल अगर 50 का हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो गया तो फ़ायदा कैसे हुआ। फ़ायदा ऐसे हुआ कि आपने एक पेयर लिया 100 रुपये का, उसने पहले ही क्लच में 4 बच्चे दे दिए और प्राइसेस 100% डिक्लाइन होगी। मैं कह रहा हूँ 100%, जो कि नहीं होता। तो भी आपने अपने पहले क्लच में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया, तो और आपको क्या चाहिए। फिर ओवर एक्सपेक्ट ना करें अपने इन चीज़ों से, एफर्ट करें। इट्स अ लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म हॉबी, वेरी थ्योरेप्यूटिक और वेरी वाइबल इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल। बहुत अच्छा, आप इससे अपनी एसेट डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं उनको आपने जहन में रखना है। तो जितने भी नए लोग हैं ये वीडियो गौर से देखें, ज़हन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।